IIT जैम के प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए सेकंड लेक्चर अपलोड करने चल रहे हैं। न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किया गया था मैकेनिक्स में, वही टॉपिक है। बशर्ते थोड़ा सा एक दो हेडिंग हम लोग एक्स्ट्रा सीखने वाले हैं, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, अच्छे सवाल। पूरे सिलेबस को हम यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर पाएंगे, लेकिन जितना मैटर पहुंचेगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा, कंक्रीट कॉन्सेप्ट होंगे। उससे सचमुच आप बड़े बड़े जैम वाले क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो लीजिए, मैकेनिक्स में आज आपको हम पढ़ाने चल रहे हैं इक्विलिब्रिया, संतुलन। इक्विलिब्रिया की स्टडी की जाएगी। इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया, यही आज की हेडिंग है। अभी आपको रिटन मैटर एक साथ मिलेगा। देखिए, इक्विलिब्रिया पूरा नाम इसका इक्विलिब्रियम है, शार्ट में इक्विलिब्रिया ही बोल देते हैं। तो तीन तरह का होता है, 3 टाइप्स का इक्विलिब्रिया। और इक्विलिब्रिया जैसे हम इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन में ऐसे खड़े। इक्विलिब्रियम के लिए सबसे खास बात है, इस पर किसी भी तरह का फोर्स नहीं होना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस मस्ट बी गायब। जितने भी फोर्स हैं सब के सब गायब होने चाहिए। अच्छा, बाई द वे फोर्स लगे ही हों तो उसका नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। जो फोर्स का इफेक्टिव वैल्यू है वो जीरो होना चाहिए, रिजल्टेंट। जैसे एक ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। 20 न्यूटन का राइट साइड, 12 न्यूटन का लेफ्ट साइड लग गया, तब भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन 20 न्यूटन राइट साइड लगा था, 20 ही लेफ्ट साइड लग जाए तब ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है संतुलन। फोर्स तो लगे हैं लेकिन इसका रिजल्टेंट वैल्यू जीरो आ रहा है। तो इफेक्टिव वैल्यू, फोर्स का जो नेट वैल्यू है रिजल्टेंट, वो जीरो होना चाहिए। अब कितने तरह का इक्विलिब्रियम? स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अच्छा, तीनों के लिए खास बात, तीनों के लिए चाहे जिस तरह का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना हो, फोर्स होना ही नहीं चाहिए। फोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आपको पता कैसे लगे किस तरह का इक्विलिब्रिया है? ये तो कॉमन सी बात है। फोर्स जीरो तो इसका मतलब स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल में कौन सा है ये बताना मुश्किल है। तो किस तरह का है, इसके लिए एक नया टूल्स हम लोग सर्च करते हैं। अगला टूल्स है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यू निकालते हैं। यू देख करके एक्चुअल हम लोग पहुंच जाते हैं किस तरह का इक्विलिब्रिया है, किस तरह का इक्विलिब्रिया। फोर्स जीरो पर टाइप नहीं क्लियर कर पाएंगे। फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रिया है, बस इतना ही बोल पाएंगे। किस तरह का है इसको डिस्कस करने के लिए ये नया टूल्स है पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ गया तो स्टेबल, पॉजिटिव आ गया तो अनस्टेबल, और पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, जीरो है, तो न्यूट्रल। लीजिए, एक मोटी बात दिमाग बैठा ले गए। पोटेंशियल एनर्जी देख करके हम लोग टाइप बताते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, 2 जूल, तो किस तरह का इक्विलिब्रिया हो सकता है? तो पॉजिटिव है, अनस्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी -3 जूल है तो किस तरह की इक्विलिब्रिया? स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं तो न्यूट्रल। अच्छा, कभी कभार ये चीजें हटा करके कुछ आपसे राय लेना चाहता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी 2 बॉडी हम लिख रहे हैं। पहले बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है और दूसरे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल। आप बताइए अब कौन स्टेबल है? सच्चाई तो यही है कि इनमें से कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रिया में नहीं है, कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रिया में नहीं। लेकिन जिसकी एनर्जी कम हो, नेगेटिव मतलब मिनिमम से ले रहे हैं, जिसकी एनर्जी कम से कम हो वो कंपैरेटिवली स्टेबल है। कंपैरेटिवली फर्स्ट बॉडी स्टेबल है, ठीक है। एग्जैक्ट नेगेटिव है तो सीधे सीधे स्टेबल, और दोनों डाटा पॉजिटिव में ही तो कम वैल्यू वाला ही स्टेबल माना जाएगा। ये मोटी बातें हम लोग दिमाग में रख ले रहे हैं, इतना आप नोट करें, फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी हम सिखाते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग आधे लाइन में डिफाइन किए हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन, एक बार बोल रहे हैं। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड।
अगेंस्ट मीन्स विरोध करना, अपोजिट। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म बॉडी में स्टोर हो जाता है। जरा दो एक एग्जांपल एक समझ लें हम लोग। जैसे किसी ईंट को आप उठा रहे हैं, ग्राउंड से ऐसे उठा रहे हैं, 3 किलो 2 किलो की ईंट है, इसको उठा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाकर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि 9th में गुरुजी ने फार्मूला बता दिया है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। अच्छा, अब जरा मैच कराइए डेफिनेशन से, जो आपकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आधे लाइन की। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, इसमें आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन फील्ड के सपोर्ट में अगेंस्ट में। तो यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड है, नीचे की तरफ होता है, जी की वैल्यू ऑलवेज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होती है। उसका विरोध करते हुए आप ईंट को ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी इसमें। और जैसे कोई रिवर है, फ्लोटिंग रिवर, ये नदी है, बह रही है, इसमें हर चीजें फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। तो इस नदी में कोई आदमी अगर इसी तरफ चले, जिस तरफ फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर वो भी चलता रहे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लोग नहीं समझेंगे। उसके अंदर एनर्जी है, ताकत है, लोग इसका अंदाजा तब लगा पाएंगे जब फील्ड का अपोज करते हुए, विरोध करते हुए बढ़े, तब लोग समझें हाँ इसको तैरना आता है। यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप वर्क करेंगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। और हर चीज की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की, फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने की इच्छा होती है, यानी टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। चीजों की अपनी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम करने की। जैसे ईंट को ऊपर ले गए, अगर वहीं से छोड़ दिया जाए तो नीचे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ठीक है। जैसे हम लोग इस समय खड़े हैं, तो हम लोग इस समय कम रिलैक्स है, बैठ जाए चेयर पर ज्यादा रिलैक्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अच्छा, mgh में कौन सा एच लें, अपनी कंप्लीट हाइट? नहीं, नेवल तक की हाइट, जो नाभि है वहां तक की हाइट। मास हमारा 60 kg, जी की वैल्यू 9.8 और एच हाइट जो है नेवल तक की हाइट, जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे आप बैठते हैं चेयर पर तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम होती है, आपको रिलैक्स ज़्यादा मिलता है, आराम। और आप अगर फ्लैट लेट जाएं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम होगी, तो आपको और ज़्यादा रिलैक्स। यानी नेचुरल टेंडेंसी बॉडी क्या होती है, वो रिलैक्स करना चाहती है, आराम, यानी अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहती है, और स्टेबलाइज होने के लिए जरूरी बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कम होना। एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट हमने जोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। चलिए ठीक है। एक आईआईटी का क्वेश्चन, आईआईटी जो 12th के बाद बच्चे देते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। एक बैलून है और ये बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में जर्नी कर रहा है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन या हीलियम गैस भरी हुई है, बैलून छोड़ने पर ऊपर तरफ उड़ रहा है। तो बताइए इस गुब्बारे की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैलून इज डिक्रीजिंग, घट रहा है, इज इंक्रीजिंग और जीरो, या नन ऑफ द जिनमें से कुछ नहीं, यही बताना है। बैलून ऊपर तरफ चल रहा है तो आपको बताना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही घट रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा घटेगा। क्लास 9th का जो फार्मूला याद करेंगे mgh, तो उनका जवाब होगा हाइट बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। लेकिन हमने बताया कि बॉडी पर कोई तनाव खिंचाव, कोई एक्स्ट्रा एजेंसी, बाहर से कोई वर्क ना हो, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो स्टेबिलिटी को गेन करने का चक्कर है, और स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो। यानी हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ बैलून अगर ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, डिक्रीज करेगी। अगला एग्जांपल, टैंक है, वाटर टैंक, और उसमें कोई बुलबुला है, बबल, एयर का बबल, पानी में एयर का बबल और हवा में, एयर में वाटर का बबल होता है। जैसे यहाँ पर एयर में एयर का बबल नहीं, हवा, यहाँ हवा में आप लोग खड़े हैं, हवा में से फूंक मारिए जिससे बुलबुला तैयार हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। बुलबुला बनाना है तो पानी लीजिए, पानी लेकर के ऐसे हाथ में रख कर उसको फूंकिए। हाँ, पानी से डायरेक्ट नहीं बन पाता क्योंकि सरफेस टेंशन हाई है, तो सोपी वाटर लीजिए, साबुन वाला पानी, साबुन लगा करके तब ऐसे हाथ में उसको रब करिए, फिर ऐसे फूंक मारेंगे, बुलबुले ऐसे तैयार होंगे, निकलेंगे चमकीले, और उसमें शाइनिंग भी होगी, चमकेंगे भी। तो चलिए,
वाटर में एयर का बबल और एयर में वाटर का बबल हो सकता है। तो जो टंकी में, पानी की टंकी में जो बबल है, बुलबुला, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, अंदर से तैयार होकर ऊपर तरफ आकर सरफेस पे फूट जाता है। इस सीन में ये जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, इंक्रीज या डिक्रीज? तो सीधा सा जवाब होगा डिक्रीज, क्योंकि सेल्फ ऑटोमेटिक ऊपर चल रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जबकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं केवल यही वाला फार्मूला जानते हैं, तो बार बार कहेंगे हाइट बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस का बैलून ऊपर जाए, वाटर टैंक में बबल ऊपर उठे, तो हर कंडीशन पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करेगी। लीजिए अब ऊपर नीचे के अलावा थोड़ा साइड वाइज भी देख लिया जाए। यहाँ एक फर्राटा फैन है, ये फर्राटा फैन खूब तेजी से एयर ब्लो कर रहा है, और एक पेपर से हमने कापी से एक पेपर फाड़ा और पेपर को ऐसे लेकर के सामने फर्राटा फैन के सामने छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए तो स्वाभाविक बात है, नेचुरल चीज़ है कि पेपर उसी डायरेक्शन में, एयर के फ्लो के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, ब्लो कर जाएगा। तो पेपर की बताइए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की डिक्रीज? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, बार बार ये ऑप्शन आएगा। ऑटोमेटिकली अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो किधर जाना चाहेगी, जिस तरफ उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिले, और स्टेबिलिटी किधर मिलती है, जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। चलिए ठीक है, ये फार्मूला था। वर्क डन अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट मीन्स वही नेगेटिव, और डब्ल्यू को माइनस डी डब्ल्यू की इंटीग्रल कर दिया, और वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी आर होता है। तो हम लोग ये फार्मूला पा गए, माइनस इंटीग्रल एफ इंटू डी आर। और फोर्स अगर निकाला जाए तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, माइनस डी बाई डी आर। हेडिंग इसके लिए पड़ी थी जिस पर सिंगल स्टार लगा है, लेकिन आगे जो हम लोग इक्विलिब्रिया डिस्कस करेगा वो थर्ड स्टार मार्क वाला फोर्स का फार्मूला करेगा। यहाँ तक नोट करें। अब हम इक्विलिब्रिया को लिस्टेड करने चल रहे हैं, टेबुलेट कर रहे हैं, आसान बना दे रहे हैं। ये देखिए ये टेबल काफी मदद करेगा सवाल क्रैक करने के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रिया हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, सब में कॉमन बातें हैं, फोर्स जीरो होना चाहिए, जीरो जीरो जीरो। एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कौन कराने वाला टूल है, पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल है तो नेगेटिव, अनस्टेबल है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल के लिए जीरो। एक टूल्स और बता दे रहे हैं एडवांस में, अच्छे सवालों के लिए है, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा सिंगल डिफरेंशिएशन लिखा ही नहीं, सीधे डबल पे आ गए, तो आप लोग समझदार हैं। इस फोर्स में सबमिटेड है एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर है, सिंगल डिफरेंशिएशन यहाँ यूज हो चुका है। लीजिए लिख भी दे रहे हैं आपको, माइनस डी यू बाई डी आर, इतना है सिंगल डिफरेंशिएशन। चलिए डबल डिफरेंशिएशन पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाए तो पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल, नेगेटिव आएगा तो अनस्टेबल, और है ही नहीं तो न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रिया के लिए फोर्स हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल का डबल डिफरेंशिएशन हो, सब जीरो। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक ही एग्जांपल में तीनों इक्विलिब्रिया आप समझ जाएंगे। और इक्विलिब्रिया चेक करने के लिए जैसे कोई फिजिकली एक्चुअल में आपके हाथ में कोई बॉडी दे दिया जाए, कोई सिस्टम दिखाया जाए, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब टूल्स तो पेन पेपर वर्क के लिए हैं। एग्जाम्पल पेश किया जाए सचमुच में लाइव एकदम, तो वहाँ से कैसे चेक करके बताते हैं, तो उसके लिए स्लाइट फोर्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा बल। थोड़ा सा बल तुम लोग फूंक दे तभी आ जाएगा, तभी पेपर उड़ सकता है। हाँ स्लाइट फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत थोड़ा सा बल, और थोड़ा सा बल लगाइए और हल्का से टच करिए, हल्का से छू करके देखिए। अगर बॉडी डिस्टर्ब हो जाए फोर्स लगाने पर, और फिर से अपनी एक्चुअल सिचुएशन में न आ पाए, तो अनस्टेबल। अगला थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर से घूम फिर करके कुछ समय बाद फिर से अपनी कंडीशन में आ जाए तो स्टेबल। और जिसके लिए एवरग्रीन, चाहे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चाहे जहाँ हो, हर जगह जहाँ भी रहे वहाँ कमाया खाएगा। सिचुएशन बदल जाए लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग न आए, तो न्यूट्रल। हमारी बात से आप लोग समझ गए होंगे। फिर ध्यान दीजिए, फोर्स लगाएं, जैसे यहाँ बाल बी के ऊपर सोच रहे हैं, हल्का सा स्लाइड फोर्स अप्लाई करें, ये जो कानकेव शेप दिख रहा है, जो बाउल है कटोरी की तरह, थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो जाएगा ऐसे घूम फिर करके, ऐसे ऑसिलेट करके दाएं बाएं करते हुए, कुछ देर बाद रुक जाएगा।
तो कैसा इक्विलिब्रिया? स्टेबल। ए का हम लोग चेक करने चल रहे हैं, बी का कंफर्म हो गया, बी का है स्टेबल इक्विलिब्रिया। चलिए ठीक, ए के बारे में जरा सोचिए, ए पर स्लाइड फोर्स लगाएं या हल्का से उसे फूंक मार दें तो क्या होगा? ये तो पूरा खड़बड़ा के गिर जाएगा। अच्छा, क्या ये बाल फिर से अपनी सिचुएशन में आ सकती है? नहीं, कभी। बाल ये जिंदा दिल नहीं है, आदमी की तरह नहीं है, हठी स्वभाव का भी नहीं है कि ये गुस्से में आकर के फिर से वहीं बैठ जाए, कह दे ऐसे नाराज होकर के, हाँ हमको आपने ढकेल दिया, ऐसी हिम्मत, आ रहे हैं फिर से वहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी बाल ए स्लाइड फोर्स के एप्लीकेशन से अपने पोजीशन से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर से पोजीशन नहीं गेन कर पाएगा। ए किस इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लीजिए एग्जांपल देख कर हम लोग समझना शुरू कर देंगे। और सी की क्या हाल है? डिस्टर्ब करें तो दूसरे पोजीशन पहुंच जाएगा, लेकिन उसका लेवल नहीं चेंज करे, वहीं बैठा रह जाएगा। सी ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सब में इक्विलिब्रियम जुड़ा हुआ, इक्विलिब्रियम को स्टार्ट में ई क्यू और एम लिख रहे हैं। जैसे आप कहें ये कोण है, पहली पोजीशन है, टेबल है, इसी पर रखना है, और उल्टा कोण रखना एकदम खतरे से खाली नहीं है। घंटों आप मेहनत करें तब इस पोजीशन में रख सकते हैं। पहली सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन में, तीसरी सिचुएशन में यही कोण इसी टेबल पर एकदम लिटा कर रख दिया जाए, ये थर्ड पोजीशन है। अब जरा इक्विलिब्रियम आप डिस्कस करिए। पहला वाला को थोड़ा सा इसका वर्टेक्स से खिसकाएं तो बेस थोड़ा सा उठ जाएगा, लेकिन छोड़ दें तो फिर से ऐसे पड़ जाएगा। यानी पहला वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा वाला रखना बहुत कठिन है, हल्की सी फूंक लग जाए तो तुरंत ये पलट जाएगा, लेकिन फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो ये अनस्टेबल। और ये वाला तो रोल करके जहां भी रखें उसी टेबल पर लुढ़कते हुए नई सिचुएशन गेन कर लेगा, उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं, ये न्यूट्रल है। तो ये एग्जांपल आप बनाएं। अब इस पर न्यूमेरिकल देखे जाएंगे। बातें इतनी ही हैं, इतनी की मदद से हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल तोड़ेंगे, इसको नोट करें। ये देखिए इक्विलिब्रियम पर एक क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड है, U इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर माइनस बी आर। ए बी के बारे में बता दिया गया, इनसे डरना नहीं है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेरिएबल के रूप में केवल आर है। चलिए, तो आपको इक्विलिब्रियम में तीन चीजें बतानी है। कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, पोजीशन का मतलब आर चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बताइए यानी यू एस्टिमेट करिए, और ये सब किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम में। और क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ ही गई है तो किस तरह का है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन फर्जी है, एकदम हल्का है। ये कैसे आएगा? बस पोटेंशियल एनर्जी अगर आप निकालिए, जैसे पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाली है, -2 जूल आ गया, तो नेगेटिव साइन ही देख करके आप इक्विलिब्रियम का टाइप बता देंगे। साइन नेगेटिव है तो स्टेबल, पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। तो चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, केवल निगरानी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, आंख की मजबूती चाहिए। लेकिन कभी कभार अगर केवल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाए तो बिना पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी के नहीं आ पाएगा। ये हल्का तो है लेकिन इसी पर डिपेंड है। चलिए इसको नोट करिए, हम यहाँ सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, पहले पोजीशन निकालेंगे, और पोजीशन निकालेंगे कैसे? वही एक टूल्स है, किसी भी तरह की स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो, किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम हो तो उसके लिए फोर्स मस्ट बी जीरो। तो फोर्स जीरो कर दिया। अच्छा, फोर्स होता क्या है? माइनस डी बाई डी आर, नेगेटिव कोई मतलब नहीं, जीरो करना है तो डी बाई डी आर जीरो करिए, और डी यू बाई डी आर जीरो होना चाहिए, तो यही यू की वैल्यू रख दिया, ए आर स्क्वायर माइनस बी आर बाई डी बाई डी आर लगाए। हर स्टेप को क्लियर लिखा गया, देख लीजिए आप, आर यहाँ से मिल गया बी बाई 2a, ये पोजीशन हो गई। इस पोजीशन में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। किस तरह की इक्विलिब्रियम? अभी रुके रहिए, इंतजार करिए। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाला। सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो दिया ही गया था क्वेश्चन में, हम लोग बस इतना चालाकी किए हैं, जहां आर दिखे
वहां पर b/2a ऐसे लिखते जाना है। लीजिए रख करके निकालिए, -b²/4 आ गया। अब तो तीसरा क्वेश्चन केवल आंख की मजबूती है, गौर से देखिए, तुरंत आंसर बोल दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव है, क्योंकि बी और ए के बारे में कोई संदेह नहीं, क्वेश्चन दिया गया था पॉजिटिव कांस्टेंट और भी पॉजिटिव है, ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया तो स्टेबल। यही सवाल है। अब इस सवाल को केवल टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा जाता तब भी ये पहले और दूसरे स्टेप आपको चलने पड़ते ही। तो फिलहाल आज इतना ही। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, और उसका आंसर आप लोग लिख करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। हम आपसे बहुत थोड़ा सा अब चाहेंगे आंसर टाइप बताना, अंदर ही अंदर आप समझ ही रहे होंगे, चलना दोनों स्टेप पड़ेगा। इतना हो गया। ये देखिए 2 सवाल आपके जिम्मे हैं। u की वैल्यू दिया गया है a r⁻6 + b r⁻12। बातें वही, ए भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो आपको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है। इसके लिए दोनों स्टेप चलिए। पहली सीढ़ी आपको चढ़ना है पोजीशन पर, दूसरी सीढ़ी आप चढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जब 2 आप चढ़ लेंगे तो तीसरे वाले को खाली व्यू करेंगे, तो अपनी थकान दूर करेंगे आप। गौर से देखिए पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या है, पॉजिटिव तो अनस्टेबल, नेगेटिव तो स्टेबल, और 0 है तो न्यूट्रल। ठीक है, बस बहादुरी यही करना है कि ठीक ठाक ढंग से आप डिफरेंशिएशन करिए, बेइज्जती न होने पाए। अगर आपको डिफरेंशिएशन भूल चुका है तो आप किसी अपने छोटे भाइयों से मदद ले लीजिए, 11th से या 12th से। तो ये 2 सवाल, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आप लोगों को करना है, लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ट्राई योरसेल्फ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।